नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि देश ने 100 करोड़ कोविड टीकाकरण का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य हासिल किया है। ये सफलता सभी भारतवासियों की सफलता है। श्री मोदी ने कहा कि यह केवल आंकड़ा नहीं है, नए भारत की तस्वीर है जो संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड टीकाकरण अभियान संयुक्त प्रयास का एक जीवंत उदाहरण है। साथियों, भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। साथियों, किसी अभियान में जब सबका प्रयास जुड़ जाता है तो परिणाम अद्भुत ही होते हैं। हमने महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में जन भागीदारी को अपनी पहली ताकत बनाया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाया। श्री मोदी ने कहा कि आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम वैज्ञानिक आधारों पर पनपा है और वैज्ञानिक तरीकों से चारों दिशाओं में पहुंचा है। श्री मोदी ने कहा कि विशेषज्ञ और दुनिया भर की एजेंसियां भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक है। आज भारतीय कंपनियों ने न सिर्फ रिकॉर्ड निवेश आ रहा है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बन रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में भारत में बनी वस्तुओं को खरीदने पर जोर देते हुए कहा कि हमें हर छोटी से छोटी चीज जिसे बनाने में भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयासों से ही संभव होगा। देश में अब तक 100 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक कुल 6 करोड़ 11 लाख 98 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 4 करोड़ 21 लाख 83 हजार से ज्यादा को पहली और 1 करोड़ 90 लाख 14 हजार से अधिक को दोनों डोज दी गई है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 36 रह गई है। 23 जिलों में फिलहाल एक भी सक्रिय रोगी नहीं है। राज्य में कल 2 नए संक्रमित मिले। कल इस बीमारी से 4 और लोगों के ठीक होने के साथ ही अब तक 9,45,405 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। भरतपुर के केवलादेव में प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो चुका है। साइबेरिया में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के कारण प्रवासी पक्षी करीब 7,000 किलोमीटर का सफर तय कर भरतपुर पहुंच रहे हैं। और ब्यौरा हमारे भरतपुर संवाददाता से। इन दिनों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना में पिनटेल, सोवलर, वर्ड ऑफ प्रे, कॉमन कूट, ब्रह्मानी डक, ग्रे लेग गूस सहित अन्य प्रजातियों के पक्षी पहुंच रहे हैं। प्रवासी पक्षी केवलादेव उद्यान में लगे पेड़ों पर अपने आशियाने बना रहे हैं। झीलों में से पक्षियों को पर्याप्त मात्रा में वनस्पति भोजन के रूप में मिल रहे हैं। साथ ही पर्यटक भी पक्षियों की चहचहाट और कलरव को देख उत्साहित हो रहे हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसानों को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन वे सड़कों को अनिश्चितकाल तक बाधित नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि आम लोगों को सड़कों पर जाने का अधिकार है, लेकिन इन्हें बंद नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने किसान संघों को इस बारे में दायर एक याचिका का जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। याचिका में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली को एनसीआर से जोड़ने वाली सड़कों पर पैदा अवरोध खत्म करने का निर्देश देने की मांग की गई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अशफाक उल्लाह खां के अदम्य साहस और प्रेरणादायी लेखों ने कई लोगों को स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। बात समझो बहना भाई, इसी
के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।